तेजस्वी राघोपुर में बुरी तरह फंसे, फिर कैसे निकले? महुआ में तेज प्रताप हार गए, यादव वोट किधर गए? कुटुंबा में राजेश राम हार गए, जाटा और राहुल से दूर चले गए। छपरा में खेसारी लाल यादव के साथ खेला क्यों हुआ? दानापुर में लालू का कैंपेन रीतलाल के काम क्यों नहीं आया? कदवा में शकील अहमद खान अपना गढ़ नहीं बचा पाए। बिहार की ऐसी कई हॉट सीट है जहां आज चुनावी नतीजे आए तो जबरदस्त उलटफेर नजर आया। तेजस्वी भले ही अपनी सीट बचा ले गए, लेकिन बिहार हार गए। मिलता ही नहीं है। जिन सीट पर तेजस्वी खुद गए, जिस सीट पर लालू भी पहुंच गए, वो सीट भी नहीं बच सकी। राहुल गांधी ने जिस सीट पर सबसे ज्यादा जोर लगाया, जिस रीजन में सबसे ज्यादा प्लेयर उतारे, किसी भी सीट पर मोदी के आगे टिक नहीं पाए। स्टेज पे सबसे पहले बात करते हैं तेजस्वी यादव की और राघोपुर सीट की। राघोपुर में चुनाव नतीजों की काउंटिंग ने आज सुबह से शाम तक कई बार तेजस्वी की हार्ट बीट बढ़ाई। बिहार जीतने का दावा करने वाले तेजस्वी की सांसें पूरे दिन उखड़ी रहीं, ब्लड प्रेशर अप डाउन होता रहा। तेजस्वी आज तीसरे राउंड की काउंटिंग में ही पिछड़ गए। छठे राउंड में उन्होंने फिर लीड ली, सातवें राउंड में फिर पिछड़ गए, आठवें राउंड में उन्होंने बढ़त हासिल की, लेकिन नवे राउंड में बहुत ज्यादा पिछड़ गए। 18 राउंड की काउंटिंग तक वो पीछे चले गए। 19वें राउंड में वो आगे आए। इसके बाद उन्होंने अपनी बढ़त बरकरार रखी। और यहाँ भाई सतीश जी को फिर से एक बार तो ऐसा लगा कि तेजस्वी यादव राघोपुर से चुनाव हार जाएंगे, लेकिन शाम होते होते तेजस्वी ने बढ़त बनाई, लीड ली और उनका मार्जिन 14,000 से ज्यादा हो गया। इसके बाद पिक्चर क्लियर हो गई कि राघोपुर सीट तेजस्वी निकाल लेंगे और आखिरी रिजल्ट भी तेजस्वी के फेवर में आया। तेजस्वी यादव ने बीजेपी के सतीश कुमार को हरा दिया। हालांकि जीत का मार्जिन 14,532 वोट है। लालू यादव के दोनों बेटे इस बार चुनावी मैदान में थे। तेजस्वी ने तो अपनी सीट निकालकर लाज बचा ली, लेकिन तेज प्रताप अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। तेज प्रताप ने इस बार के चुनाव में अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल के साथ चुनाव मैदान में उतरकर अपनी अलग राह चुनी थी। वो महुआ सीट से ताल ठोक रहे थे, लेकिन शुरुआती रुझान में ही तेज प्रताप पीछे नजर आए और आखिरकार तेज प्रताप को हार का सामना करना पड़ा। तेज प्रताप यादव को सिर्फ 35,703 वोट मिले। तेज प्रताप तीसरे नंबर पर रहे। एलजेपी रामविलास के संजय कुमार सिंह को 87,641 वोट पाकर जीत हासिल की। सिर्फ महुआ सीट ही नहीं, तेज प्रताप ने जहां जहां अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल के कैंडिडेट उतारे, हर जगह उनकी हार हुई। बिहार की जनता ने तेज प्रताप को सीरियसली नहीं लिया। बिहार की एक और हॉट सीट है दानापुर। यहां मुकाबला सीधे आरजेडी के बाहुबली विधायक रीतलाल यादव और एनडीए के कैंडिडेट और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव के बीच था। दोनों के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही थी। 2020 के चुनाव में रीतलाल यादव ने बड़ी जीत दर्ज कर यह सीट आरजेडी के खाते में लाई थी, लेकिन इस बार एनडीए के रामकृपाल यादव ने रीतलाल यादव को हरा दिया। रामकृपाल यादव को 1,19,877 वोट मिले, जबकि रीतलाल यादव को 90,744 वोट मिले। दोनों के बीच जीत हार का मार्जिन 29,133 वोट है। दानापुर में रीतलाल यादव का काउंटिंग में पिछड़ जाना कोई खास मायने नहीं रखता, लेकिन लालू यादव के करिश्मे पर सवाल जरूर खड़े करता है। लालू यादव ने एक ही रोड शो किया, वो भी बेकार गया। दानापुर का चुनाव जीते हैं। दानापुर की महान जनता को मेरा प्रणाम, और उन्हीं की जीत है, ये मेरी जीत नहीं है। और पूरे बिहार में जिस तरह से एनडीए को नीतीश कुमार जी और माननीय मोदी जी के जोड़ी को प्रचंड बहुमत और आशीर्वाद के रूप में मिला है, पूरे बिहार की जनता को भी अपने तरफ से मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। दानापुर में क्या बाहुबली है? कौन है बाहुबली? बाहुबली का कोई बाहुबली नहीं है। धन बल बाहुबली सब खत्म। जन बल है, और उसी जन बल के ताकत के आधार पर आज तक मैंने राजनीति की है, और ये भी जीत जन बल की है। बाहुबली खत्म हो गया, धन बली खत्म हो गया। जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को मैं
आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने दानापुर की महान जनता को सबसे पहले, और बिहार की जनता को जो भरोसा आपने मुझ पर और माननीय मोदी जी और नीतीश जी पर जताया है, उसके वो हम अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे, दानापुर जनता की सेवा समर्पण भाव से करेंगे, उसका विकास करेंगे, उसका कल्याण करेंगे, अमन और शांति बहाल करेंगे। अब बात करते हैं छपरा सीट की। छपरा में भी इस बार का चुनावी मुकाबला इंटरेस्टिंग था। यहां आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे खेसारी लाल यादव का मुकाबला बीजेपी की कैंडिडेट छोटी कुमारी से था, लेकिन आज जैसे ही काउंटिंग शुरू हुई, पहले राउंड की काउंटिंग से ही खेसारी लाल पिछड़ गए। पहले दोनों कैंडिडेट के बीच 2 से 3 हजार वोटों का अंतर था, लेकिन वक्त के साथ यह अंतर बढ़ता चला गया और फाइनली वही हुआ जिसका अंदेशा था। खेसारी लाल यादव चुनाव हार गए। खेसारी लाल यादव भोजपुरी के बड़े स्टार हैं, भोजपुरी बेल्ट में उनका स्टारडम है, लेकिन चुनावी मैदान में यह स्टारडम कोई काम नहीं आया। छपरा में बीजेपी ने इस बार पुराने कैंडिडेट को हटाकर छोटी कुमारी को वहां से उतारा और उनका यह दांव विपक्षी पार्टी पर भारी पड़ा। इसी तरह सबकी नजर बांकीपुर सीट पर भी थी। बांकीपुर सीट पर पिछली बार के चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी नितिन नबीन ने बाजी मारी थी। उन्होंने 83,068 वोटों से जीत दर्ज की थी। उनका वोट शेयर 59.05% था। इस बार भी बांकीपुर सीट पर बीजेपी के फेवर में रिजल्ट आया। नितिन नबीन ने चुनाव में जीत हासिल कर ली। नितिन नबीन को 98,299 वोट मिले हैं। उन्होंने 51,936 वोट के मार्जिन से चुनाव जीता है। ये जीत बांकीपुर की जनता को समर्पित है, जिनके आशीर्वाद से, उन कार्यकर्ताओं को समर्पित है जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में मेरे साथ इस क्षेत्र की सेवा की है। और बिहार की इस पूरी जीत के लिए मैं अपने नेता नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी, अपने चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी सहित पूरे केंद्र और प्रदेश नेतृत्व को बधाई देता हूं। पूरा जीत उनका है। आरजेडी कांग्रेस के लिए दावे की 18 को शपथ लेंगे। मैं यही कहूंगा, बड़बोलेपन से बचना चाहिए और जो बयानवीर बनते हैं, थोड़ा कर्म करते, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। बिहार के चुनाव में सबसे बड़ी शिकस्त राहुल गांधी की हुई। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कुटुंबा सीट है। कुटुंबा से कांग्रेस ने अपने प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को मैदान में उतारा था। 20 के चुनाव में राजेश राम ने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के श्रवण भुइया को हराया था। राजेश राम को 50,000 से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि श्रवण भुइया को सिर्फ 34,000 वोट मिले थे। राजेश राम दोबारा विधायक बने थे, जिसके बाद कांग्रेस ने उन्हें बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया था। लेकिन इस बार जीतन राम मांझी ने पुराना हिसाब बराबर कर लिया। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के ललन राम ने राजेश राम को चुनाव हरा दिया। कुटुंबा वो सीट है जहां राहुल गांधी राजेश राम के लिए रैली करने गए थे, लेकिन ना ही राहुल की रैली काम आई और ना ही SIR और वोट चोरी करने वाला उनका कैंपेन किसी काम का साबित हुआ। देखिए, राहुल जी ने ये मिस्टेक कमिट कर लिया। बिहार में उन्होंने SIR किया, कोई समझा ही नहीं कि SIR क्या है, और उसके बाद इतनी बड़ी बहुमत और इतना सारा वोटों का वोट करना, 70% तक वोट कर जाना, मुझे लगता है कि इनको बेचैनी है। सही मतदाता वोट डाल करके बिहार की एक बड़ी सरकार बना रहे हैं, तो मुझे लगता है SIR का जिस तरह से राहुल गांधी ने उठाया था बिहार में, नोटिस तक नहीं रहा, कोई जाना तक नहीं कि SIR क्या है, और मुझे लगता है कि उनकी बड़ी भूल है। बिहार के कटिहार जिले में एक हॉट सीट है कदवा। कदवा सीट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से कांग्रेस के शकील अहमद खान मैदान में थे, जबकि जेडीयू के टिकट पर दुलाल चंद गोस्वामी चुनाव लड़ रहे थे। पिछले चुनाव में कदवा में शकील अहमद खान ने जीत दर्ज की थी। शकील अहमद खान को 71,167 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर बीजेपी के चंद्रभूषण ठाकुर थे, लेकिन इस बार शकील अहमद खान के लिए अपनी सीट बचाना मुश्किल हो गया। जेडीयू के दुलाल चंद गोस्वामी ने शकील अहमद खान को जबरदस्त शिकस्त दी और 18,368 वोट के मार्जिन से हरा दिया। कदवा में खुद प्रियंका गांधी चुनावी रैली करने गई थी, लेकिन प्रियंका की रैली बेअसर साबित हुई।